Good morning, all of you. Class 9, subject physics, chapter number 8, motion. कल हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। उसको कॉन्टिन्यूस हमने एक क्वेश्चन दिया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें हमने एक कंडीशन और वहां पे एक क्वेश्चन और था उसमें ऐड कि अगर हमारे पास जो डायग्राम था स्क्वायर था, क्वेश्चन नंबर सबको लर्न है कि हमने क्या वहां पे क्वेश्चन पुट किया था। हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट से, ठीक है, हमने सबके लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड कर लिया था। लेकिन एक कंडीशन और थी वहां कि हमें फाइंड करना था ए टू सी हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना था। तो वो कंडीशन हमारे पास कैसे कवर होगी? तो डिस्टेंस तो हमारे पास ए टू सी हमारे पास कितनी थी इनकी मीटर्स, 10 मीटर 10 मीटर्स 10 मीटर एंड 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये कंप्लीट करने के बाद डिस्टेंस यहाँ कवर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या आया, 10 प्लस 10 20, ठीक है। अब यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट कवर करना है ए टू सी। तो ए टू सी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ए टू सी हम शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, ए सी स्क्वायर, जो वैल्यू हमें निकालनी है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू में जो हमें वैल्यूज गिवन है ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना यहाँ पे 10 मीटर, सॉरी यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस में क्या होगा 10 का होल स्क्वायर, क्या हुआ यहाँ पे 100 प्लस में 100, ठीक है। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। नेक्स्ट इसका आगे सॉल्यूशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 200, ए सी इक्वल्स टू हम करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 200। इसका अगर हम रूट डिफाइन करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा इसकी जो हम बोलते हैं ट्रायंगल बन गया एक तरह से कि ये हमारे पास क्या हो गया, बेस ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूस। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला। ये हमारे पास एक ट्रायंगल लॉ की तरह हम फॉलो हो रहा है, पाइथागोरस हमने यहाँ पे यूज की है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 अंडर रूट 2 डिफाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये दोनों कंडीशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम कवर कर चुके हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी को हम कवर करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो सिचुएशन है डिस्टेंस एंड स्पीड के बाद, स्पीड इक्वल्स टू द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ टाइम। मीन्स कि स्पीड हमें बताता है स्लो एंड फास्ट मोशन को। स्पीड का एक पॉइंट हमें क्या लर्न रखना है कि स्पीड हमें क्या गिव करता है, स्पीड गिव्स अ स्लो एंड फास्ट मोशन। इज दैट क्लियर कि हम कितना फास्ट मोशन कर रहे हैं, कितना स्लो मोशन कर रहे हैं, ये हमें क्या बताता है, स्पीड। जो हमारी कार, जैसे हमारे पास कार है तो उसमें भी हम स्पीड मेंटेन होती है ना, स्पीड मेंटेन होती है ना। ये तो नहीं होता ना कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की रेंज से चल रहे हैं, ठीक है। वो कंडीशन हमें बताती है। अब स्पीड में डायरेक्शन होगी या नहीं होती, स्पीड डज नॉट डायरेक्शन। कभी तुम लोगों को ये बताया गया है कि हम 60 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट साइड में जा रहे हैं, वो सिर्फ क्या डिक्टेट करता है हमें कि स्पीड बताया है कि हम कितनी फास्ट है एंड कितने स्लो मोशन से हम मूव कर रहे हैं। अगर मैंने वहां 30 किलोमीटर पर आवर वहां पे डिस्क्राइब किया है
तो वो हमारे पास मोशन क्या हो जाएगा, स्लो मोशन हो जाएगा। अगर मैं वहां 80 किलोमीटर पर हावर वहां पे डिस्क्राइब करती हूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फास्ट मोशन हो जाएगा। लेकिन ये बता क्या रहा है, सिर्फ स्पीड को ही डिफाइन कर रहा है कि कितना हमने एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने सेकेंड्स में, कितने हावर्स में, कितना किलोमीटर हमने वहां पे डिस्टेंस कवर किया है, वो कंडीशन हमें क्या शो करती है, स्पीड। मनन कोई क्वेश्चन? स्पीड, ठीक है। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसकी एसआई यूनिट डिस्टेंस के हमारे पास क्या होता है, मैंने बताया था लेंथ होता है, कल भी हमने डिफाइन किया था कि लेंथ को मेजर करते हैं हम, ठीक है, डिस्टेंस में। तो लेंथ का हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड। इसे हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, मीटर सेकंड, इनवर्स से भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब स्पीड हमारे पास एक कंडीशन और हमें यहाँ से प्रूव हुई कि स्पीड हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रॉपर्टी है। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, हमें डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करना होता कि हम 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन की यहाँ पे कोई नीड नहीं होती कि लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं या फिर एनी अदर डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ हम चलते हैं। अगर हम स्ट्रेट मोशन कर रहे हैं तो स्ट्रेट की स्पीड में बता देंगे कि 60 किलोमीटर पर हावर में हम यहाँ जा रहे हैं, 70 किलोमीटर पर हावर की रेंज से हम वहां जा रहे हैं। अब ये जो कार्स में हमारे पास जो स्पीड के लिए जो वहां पे एक कंडीशंस होती है वो क्या होती है, स्पीडोमीटर या ऑडिटोमीटर, स्पीडोमीटर। एंड ऑडिटोमीटर क्या काम आता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर बाय, जितने टाइम पीरियड में हमने किया है उस टोटल डिस्टेंस में वो ऑडिटोमीटर वहां पे डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, स्पीड डज नॉट चेंज, सेट योर कार ऑन सर्कल कंट्रोल एंड चेंजिंग स्पीड, राइडिंग अ बाइक फॉर 5 किलोमीटर। अगर हमारी स्पीड कब होगी, मैं मोशन ही नहीं करूंगी, कांस्टेंट यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे ही रहूंगी तो वो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मोशन करना तो स्पीड का जो हमारे पास बाइक्स में भी लगा रहता है स्पीडोमीटर, ठीक है, हमारी स्पीड क्या होती है, अपने आप ही वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो वो कंडीशन क्या हुई कि हमने जैसे ही मोशन करना स्टार्ट किया तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है, सेम एज इट इज जैसे ही हमारे पास कार, बाइक्स, स्कूटर्स, स्कूटीज में होता है, ठीक है। अगर कांस्टेंट है मींस कि वहां कोई भी स्पीड मेंटेन नहीं है, हमने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया है किसी टाइम पीरियड में, तो वहां स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एवरेज, एंड इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड, ये लास्ट पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट्स मीन्स कि उसी एग्जैक्ट टाइम में, जैसे मैंने बोला कि मैं 60 किलोमीटर पर हावर की रेंज से कितने टाइम पीरियड में, 2 सेकेंड टाइम पीरियड में कवर कर रहा हूं, तो जो ये टाइम पीरियड उसने हमें यहाँ पे गिवन कर दिया ना, 2 सेकेंड, कांस्टेंट टाइम पीरियड उसने हमें गिवन कर दिया इंस्टेंट टाइम की। अभी मैं फिलहाल बोल रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में मैंने 60 किलोमीटर पर हावर की रेंज से चलना स्टार्ट किया अपनी बाइक को लेके, ठीक है, मोशन करना स्टार्ट किया है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सिर्फ तुम्हें इतना ही यहाँ पे पढ़ना है, अभी आगे जो भी है ये कंडीशंस हमारे अपर क्लासेस में पढ़ेंगे कि ये कैसे डिफाइन करते हैं, क्या चीज यहाँ पे डिफाइन होती है, ये तुम लोगों के अभी नहीं है। सिर्फ तुम्हें अभी क्या करना है कि इंस्टेंट टाइम, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं अभी की बात कर रही हूँ और तुम लोगों की भी अभी जिस जो सिचुएशन है उसी की मैं बात कर पा रही हूँ कि तुमने अभी कितना स्टार्ट किया है मोशन करना, कितने किलोमीटर पर हावर की रेंज से, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, ठीक है, स्पीड की। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्लूड स्पीड एंड डायरेक्शन। अब स्पीड तो हमें डायरेक्शन बताता ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्या बताता है कि कितने स्लो और कितने फास्ट मोशन हमने वहां पे क्या है, कितनी स्पीड के साथ हमने मोशन स्टार्ट किया है। और स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है, जिसे हम मीटर सेकंड इनवर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी में क्या होता है कि वो हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करके देता है। डायरेक्शन कैसे, मैं वहां बोलूंगी कि मैं इतने स्पीड के साथ, इसने क्या लिखा है, स्पीड एंड डायरेक्शन, तो स्पीड भी होगी एंड विद
डायरेक्शन। मैं ये डिफाइन करूंगी कि मैं ईस्ट में इतना मोशन डिस्टेंस कवर कर रही हूं, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। और वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन ऐड हो गया मीन्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स मीन्स वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्टेंस कवर बाय ट्रेवल, ठीक है, जितना उसको हम विद डायरेक्शन। अब मैंने विद डायरेक्शन लिख दिया तो वहां क्या लिख सकते हैं हम, उसको शॉर्ट टर्म में उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम अपॉन टाइम, यस। वेलोसिटी, वेलोसिटी इट्स मीन्स कि स्पीड में क्या था कि हमें स्लो एंड फास्ट मोशन को डिफाइन करना था, ठीक है। अब वहां हमारे पास डायरेक्शन नहीं थी, हम 60 किलोमीटर हावर, 80, 90, 110 कितने भी किलोमीटर पर हावर की रेंज से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वहां हमारे पास डायरेक्शन का कोई भी कंडीशन नहीं होती कि डायरेक्शन होना ही जरूरी है। वहां क्या है कि हमने जो चला है ना, हमारे स्पीडोमीटर ने जो नोट किया है उस टाइम पीरियड में, उसी को हम उसी डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो वहां हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था डिस्टेंस हमारे पास कैसी यूनिट होती है, स्केलर। तो स्पीड भी हमारे पास क्या मिली है, हमें स्केलर क्वांटिटी मिली है। अब वेक्टर की बात कर रही हूं तो वेक्टर में हमारे पास स्पीड प्लस डायरेक्शन मीन्स जो हमने स्पीड स्टार्ट की है उसके साथ साथ हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कौन सा मोशन किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। जैसे लाइक दैट मैं बोल देती हूँ कि मैंने 10 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इस डायरेक्शन में चली, मैं एक्स डायरेक्शन में चली, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मोशन स्टार्ट किया है एक्स डायरेक्शन में। देन अदर कोई पर्सन आता है, ए टू बी मैं गई एक्स डायरेक्शन में। नेक्स्ट मेरा मन कर रहा है कि मैं ना बी टू सी जाऊंगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, वाई डायरेक्शन हो गई। तो मेरे पास डायरेक्शन भी मेंशन हो रही है एंड स्पीड भी मेंशन हो रही है, दोनों कंडीशंस मेंशन हो रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन आ गई, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर का, हमने वहां पढ़ा था कि डिस्टेंस कवर बाय विद डायरेक्शन, ठीक है। तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। मैं अगर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट हमने किस टाइम पीरियड में कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यहाँ कंडीशन आ जाएगी सेम एज इट इज। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर, वही, और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ वही सेम कंडीशन आ जाएगी, मीटर सेकेंड इनवर्स। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, सम इज मूविंग एट 20 किलोमीटर पर हावर, वही जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ। शुड यू बी सीकिंग शेल्टर, ये तुम्हारे सपोज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी किस चीज को यहाँ पे समझाया है, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सपोज टू ट्रेन्स आर गोइंग विद द सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। अब मैं इस कंडीशन को बता रही हूँ कि सपोज कि एक हमारी ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है 50 किलोमीटर से, सेम एज इट इज एक हमारे पास ए बी गया 50 किलोमीटर पर हावर से, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ कि दूसरी ट्रेन है C2D जो हमारी जा रही है 50 किलोमीटर पर हावर। रेंज क्या है, दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दोनों की जो वेलोसिटीज है वो सेम हो सकती है, ठीक है, पर डायरेक्शन डिफरेंट यहाँ हो सकती है। तो जो हमारे पास वेलोसिटी मिलेगी वो डिफरेंट ही मिलेगी ना, किसके लिए, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ए टू बी वाली वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, 50 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव वाला। और बी टू सी अगर मैं बात करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, -50 किलोमीटर पर हावर। ये कंडीशन हमें यहाँ डिफाइन होगी। तो क्या बताया है कि पहले वाली हमें क्या मिली थी, पॉजिटिव वाली, एंड सेकंड हमें क्या मिली थी, नेगेटिव वाली। तो वेलोसिटीज कैसी हो गई हमारी, डिफरेंट हो गई। तो डायरेक्शन का भी यहाँ बहुत बड़ा रोल है कि वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन को भी याद रखना है हमें कि डायरेक्शन क्या होगी और क्या नहीं होगी, ठीक है। ये कंडीशन हो गई
race car going around an oval track might have constant speed but different velocities at each point. अब इस पॉइंट का मीन्स है कि रेसिंग कार, ठीक है, मैं लाइक दैट यही एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने कल भी बताया था कि हम गार्डन में सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी इस गार्डन में वेलोसिटी को निकालना है, मुझे फाइंड आउट करना है, तो तुम निकाल सकते हो इजीली। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन वेलोसिटी तो होगी ना, वेलोसिटी तो है ना, डायरेक्शन है। अब कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को हम, कि हमने देखा, अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक सर्कुलर पाथ डिफाइन किया, ठीक है। अब इस टाइम पे इस पोजीशन पे मैं क्या हूं, यहां पे हूं, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अभी रेस्ट पे है, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही मैंने मोशन करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे मैं आई, तो मेरे पास वेलोसिटी कुछ तो होगी, लेकिन स्ट्रेट मोशन तो नहीं है यहाँ पे कि हम डिफाइन कर पाए कि ये x में जा रहा है, y में जा रहा है, z में जा रहा है, या फिर i कैप जा रहा है, j कैप जा रहा है, z कैप जा रहा है। अभी हमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिसके थ्रू हमें क्या मिलती है, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी, उसकी डायरेक्शन मिलेगी, और हम पता कर पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम हमेशा इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिफाइन करते हैं या कहाँ डिफाइन करते हैं, मैंने बताई थी ये चीज, हमेशा इसके परपेंडिकुलर। तो हमें पता चल गया कि माइनस वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो रही है, इस वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि डाउनवर्ड है ना, अगर अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। अब इस डायरेक्शन में होगा x तो पॉजिटिव, एंड इस डायरेक्शन में होगा तो माइनस x होगा नेगेटिव। अब सेम एज इट इज मैं यहाँ पे करती हूँ, तो मैं एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करूंगी, मुझे पता चल गया ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कहाँ है, x डायरेक्शन में। सेम एज इट इज यहाँ करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, मैं y डायरेक्शन में डिफाइन कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, नॉट टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ टोटल कवर किया है, सेम वही कंडीशन यहाँ आ जाएगी हमारे पास, अपॉन में टोटल टाइम। अब जैसे लाइक दैट मैं बोलती हूँ कि मैंने इस स्पीड को 50, 60, 70 किलोमीटर पर आवर की रेंज है, हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, तीनों को ऐड कर लूंगी, एंड टाइम पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, जो मैं 2 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड्स कवर करूंगी, वो टोटल टाइम हो जाएगा हमारे पास। तो 50, 20 कितना हो गया हमारे पास, 70, ठीक है। 70 अपॉन में मैं क्या करूंगी, 2 + 5, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो 70 अपॉन में 7, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 70 अपॉन में 7, 1, ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड को डिफाइन कर दिया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि जितना डिस्प्लेसमेंट मैंने वहां कवर किया है, वो कंडीशन हमारे पास क्या डिफाइन करेगी, एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी मींस कि टोटल निकालना है, वेलोसिटी का पता है कि डायरेक्शन होना जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। अगर डायरेक्शन किसके पास नहीं होती, स्पीड के पास नहीं होती और डिस्टेंस के पास नहीं होती, इसलिए हम उन दोनों को एक साथ लिखते हैं, उन दोनों को एक साथ कवर करते हैं और इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। सिर्फ यहाँ तुम्हें क्या लर्न करना है, फॉर्मूला। इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, वो करना है, लिखो क्वेश्चन नंबर रफ नोटबुक में। रफ नोटबुक में, a train travels at a speed of 60 kilometer per hour, 60 kilometer per hour for
for 0.52 hour at 30 kilometer per hour for the next 0.24 hour, then at 70 kilometer per hour for the next 0.71 hour. What is the average speed of the train 5 मिनट्स का टाइम है तुम्हारे पास, करो इस क्वेश्चन को। यस, 5 मिनट्स। यार ये क्या हो रहा है? यहाँ मैंने क्या बताया, स्पीड निकालना एंड एवरेज स्पीड। तो फर्स्टली हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ टोटल स्पीड, तो हमारे पास डिस्टेंस तो है ही नहीं, तो फर्स्टली हमें क्या निकालना है, तीनों को टाइम्स को लेके और तीनों स्पीड्स को लेके, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। फिर उसके बाद देन हम एवरेज निकाल पाएंगे ना। गिवन क्या क्या है हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे स्पीड्स गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है। टोटल तो नहीं है ना हमारे पास। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला में क्या डिफाइन करता है, टोटल, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल वैल्यूज का स्पीड निकालेंगे, उसके बाद देन हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड को डिफाइन करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहाँ फर्स्ट का देखेंगे हम 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन हमारी कहाँ थी इस ट्रेन की, तो कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 अपॉन में यहाँ कितना है 0.52 हार। फर्स्ट की वैल्यू स्पीड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड के लिए हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 30 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट 0.24 हार। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन निकलेगी, 3rd पॉइंट हमारे पास क्या है, 70 अपॉन 0.0771 यहाँ किलोमीटर पर हावर, यहाँ हार आ जाएगा हमारे पास। हम कंडीशंस निकाल सकते हैं, निकालो। 2 मिनट्स योर टाइम लिमिटेड, 2 मिनट्स करो, वैल्यूज निकालो। कितना आ रहा है हमारे पास, 60 फर्स्ट के लिए स्पीड, सेकंड के लिए स्पीड एंड थर्ड के लिए स्पीड की वैल्यूज निकालो, डिफाइन करो। 18.72। बट अभी मैंने यहाँ पे कंडीशंस को देखो क्या क्या है, डिस्टेंस हमें गिवन है या फिर स्पीड हमें गिवन है, तो मैं वही कंडीशन पूछ रही हूँ कि डिस्टेंस गिवन है या स्पीड गिवन है हमें, स्पीड। तो फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपन में टाइम। ये कंडीशन हमने किसके लिए करी है, डिस्टेंस निकाला है, उसके बाद टोटल डिस्टेंस तो तभी करोगे ना। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, बोल रहे हो कंटिन्यूअसली,
किसी का डाउट नहीं था रीजन में भी? देखो क्या निकाला हुआ है यहाँ पे हमने, गिवन क्या है क्वेश्चन में? स्पीड एंड क्या गिवन है? टाइम। तो टाइम गिवन, हमारे पास क्या नहीं है? डिस्टेंस। तो ये सब कंडीशंस हमारे पास क्या हो गई? हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो ये डी सेकंड हो गया, ये डी फर्स्ट हो गया एंड ये डी थर्ड हो गया। तो टोटल डिस्टेंस निकाला है फॉर्मूले से ही। डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये कंडीशन की है यहाँ पे, तब हमारे पास डिस्टेंस आया है। ये कंडीशन किया किसी ने? आंसर, रिपीट द क्वेश्चन अगेन। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस तो देखो, निकालना क्या? डिस्टेंस ही निकालना ना। तो निकालोगे कैसे? पहले निकालो डिस्टेंस। मैंने अभी क्या निकाला है? यहाँ पे स्पीड डायरेक्ट किया है, वो हमारे पास गलत है। मैं क्या कर रही हूँ? रिवीजन ही करवा रही हूँ ना। तुम देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास? अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ क्या गिवन हो गया? ये हमारे पास क्या है? स्पीड हमारे पास गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे स्पीड गिवन है। ये हमारे पास क्या कंडीशन है? ट्रेन। ये क्या है हमारे पास? टाइम ही नहीं, हावर्स में, सेकंड्स में टाइम को ही डिफाइन करते हैं ना। नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है? स्पीड एंड देन टाइम। स्पीड देन टाइम, डिफाइन क्या करना है? डिस्टेंस। वैसे निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। तो हमारे पास फॉर्मूला है इसका। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब गिवन क्या है? स्पीड गिवन है हमारे पास, गिवन, एंड टाइम क्या है हमारे पास? गिवन, ठीक है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? स्पीड इनटू में टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस यहाँ फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? d1 डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? टाइम कितना था हमारे पास क्वेश्चन में? 0.52 एंड यहाँ कितना था स्पीड? 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आया? d1 डिस्टेंस 31.2, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट d2 हम निकालेंगे सेम एज इट इज। टाइम कितना था? किलोमीटर 72 किलोमीटर था। d2 70 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना था? टाइम सेकंड के लिए टाइम 0.71 के लिए। बताओ क्या कंडीशन आई है? एंड d3 क्या था हमारे पास? 30 किलोमीटर पर आवर इनटू में टाइम कितना है? टाइम कितना वैल्यूज आ रहा है? d1 d2 d3 की वैल्यूज। हाँ, यस, आंसर बताओ। d2 d3 49.7 इसके लिए हमारे पास फर्स्ट के लिए है 31.2 किलोमीटर। सेकंड के लिए वैल्यूज निकालेंगे तो हमारे पास 30.2.4 करेंगे तो कितना होगा? 49.7 इसका होगा। नोटा क्वेश्चंस कहां से ध्यान से कर रहे हो तुम लोग? 7 into 7 करो। कंडीशंस को कर ही नहीं रहे। 49.7 किलोमीटर। देन यहाँ क्या होगा हमारे पास?
7.2। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या होगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस की, d इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूं मैं, d इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3। ये कंडीशन हो गई। d1 कितना है हमारे पास, 49.7, यहाँ कितना है 31.2 एंड यहाँ पे 7.2। कितना टोटल आया हमारे पास, टोटल करो क्लास 9th, टोटल डिस्टेंस 88.1, 88.1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है 0.52 प्लस 24 प्लस 0.71। टोटल टाइम कितना आ रहा है, टोटल टाइम क्लास 9th 1.47 हावर्स में आ जाएगा एंड ये किलोमीटर पर हावर में हमारा चल रहा था, हावर से हावर। ठीक है, अब कंडीशन हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। यहाँ क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड को निकालेंगे तो हमारे पास कंडीशन टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टाइम। तो टाइम कितना है हमारे पास यहाँ 88.1 अपॉन में 1.47। कितना टाइम हो गया यहाँ पे, एवरेज स्पीड कितना है हमारे पास, एवरेज स्पीड, एवरेज टोटल डिस्टेंस है 88.1, डिवाइड करो इसका 55 लास्ट 55.5 आंसर। ठीक है, डन। डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। तो फर्स्टली टाइप क्या था हमारे पास, मैंने बताया था कल, तो बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो हम यहाँ क्या डिफाइन करते हैं, इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, कंडीशन क्या आ जाएगी, इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या डिफाइन करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करेगा। कैसे, जैसे लाइक दैट मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, मैं ए पॉइंट पे हूँ अभी फिलहाल, ठीक है, देन मैंने चलना स्टार्ट किया, हम यहाँ पे है, कोई भी एक पर्सन यहाँ पे है, इसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया बी पॉइंट पे, ठीक है, बी से वो कहाँ गया, सी पॉइंट पे, सी से वो कहाँ गया, डी पॉइंट पे। देन हम क्या देखेंगे, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। अब इक्वल डिस्टेंस मैंने बोला 5 किलोमीटर या 5 मीटर, कितने 2 सेकेंड्स में, ठीक है, 5 मीटर अगेन कितने 2 सेकेंड्स टाइम पीरियड में, 5 मीटर 2 सेकेंड में। तो क्या रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी हमारे पास सेम है। इस कंडीशन को हम किस में फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे लाइक दैट मैं यहाँ पे चल रही हूँ, मैंने स्टार्ट किया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए, मैं 5 मीटर ही चली 1 टाइम में, ठीक है, 1 सेकेंड में। सेकेंड 1 सेकेंड में अगेन मैं 5 मीटर चली, थर्ड सेकेंड में अगेन मैं 1, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो कंप्लीट हम स्पीड निकालेंगे तो एस इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, डी अपॉन में टी। डिस्टेंस कितना है इस ए से बी में जाने के लिए, 5 अपॉन में 2,
ठीक है, कंडीशन ये है, तो 2 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे 2.5। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी कि हमने इतना स्पीड यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट में देखेंगे तो नेक्स्ट के लिए भी हमारे पास सेम एज इट इज आएगा। तो ये कंडीशन हमें क्या बता रही है, यूनिफॉर्म मोशंस को डिफाइन कर रही है। ठीक है, एनी डाउट? अब नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास क्या होता है, इक्वल या अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम। ये कंडीशन हमारी किसकी फॉलो करेगी, यूनिफॉर्म मोशन की। इसमें क्या होता है कि मैंने यहां से ए पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया, ठीक है, सेम एज इट इज पर्सन है हमारे पास, बी पॉइंट पे गया या मोशन किया, सी पे मोशन किया एंड डी पे मोशन किया, बी सी एंड डी। अब सेम यहाँ पे मेरे पास कितना है, 5 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर। अब टाइम पीरियड मेरे पास वही सेम, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पीड निकालूंगी अपनी, तो क्या आएगी, अनइक्वल आएगी, चेंजेस आएगा ना। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस हमारे पास क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, जो क्या डिफाइन करेगा हमारे पास कि इसमें आगे हम एवरेज या फिर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, एक्सीलरेशन की बात करेंगे, वो कहाँ से डिफाइन होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से डिफाइन होगा। जो एक्सीलरेशन हमारे पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या डिफाइन करेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमें यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म से क्या डिफाइन होगा, एक्सीलरेशन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, इससे हमें क्या डिफाइन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पीड निकालूंगी इस कंडीशन में, तो स्पीड क्या आएगी, सबकी सेम आएगी या अनइक्वल, अनइक्वल। तो फर्स्ट की नहीं निकालेंगे, फर्स्ट की हमारे पास है 2.5, हमने वहां पहले भी निकाला है। सेकंड के लिए बात करेंगे तो 10 अपॉन में 2, 10 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना जाएगा 5। एंड थर्ड की हम निकालेंगे 15/2, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास 7.5। तो तीनों की स्पीड हमारे पास क्या मिली है, डिफरेंट स्पीड्स मिली है हमारे पास। जो वेलोसिटीज है वो भी क्या है, डिफरेंट हो जाएगी अगर हम वेलोसिटीज भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो। नेक्स्ट जो एक्सीलरेशन है हमारे पास टॉपिक, उसमें हम कंडीशंस को देखेंगे कि 8, 9, 10 इमेज कार इक्वली स्पेस। ये कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। वही है, अभी हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, जब भी होगा नेक्स्ट सेशन, उसमें हम इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन एंड उसके अलावा यूनिफॉर्म वेलोसिटीज, ग्राफ मेथड्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। 4 टॉपिक्स रिमेन्स है, तो उनको हम वहां पे कवर करेंगे। थैंक यू।